तो आज जो हमने ये पढ़े के बाटे चैप्टर 5.2 पढ़े के बा। एकरा पहले 5.1 मतलब कि क्लास 7 मैथ हमने ये 5.1 जौन बाटे पूरा तरह से पढ़ ले जा। आज के जौन टॉपिक बा, आज हमने की बात कर ली प्रश्नावली 5.2 के। लेकिन 5.2 के पढ़े से पहले एकरा के हमने के बेसिक कुछ समझे के पड़ी कि एकर बेसिक क्लास कैसे पढ़ मतलब का हो सकता, कोण से रिलेटेड हमने के कुछ जानकारी चाहिए। तो एकरा खातिर सबसे पहले हमने के टॉपिक बाटे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। सबसे पहले तो ये हमने की हेडिंग हो गई कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। और अब ये जो हमने ये देखे के बाटे कि जब दू गो पैरेलल लाइन, पैरेलल के मतलब समानांतर लाइन, जब दू गो समानांतर लाइन रही तो देखो एगो हमने के हई समानांतर लाइन हो गई और एगो हई एगो समानांतर लाइन। एकर नाम हम पी दे देनी और एकर नाम क्यू दे देनी। जब दो समानांतर लाइनों को या दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक के मतलब तिरछी रेखा, ठीक बा, तिर्यक के मतलब तिरछी रेखा। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उससे जो निर्मित कोण होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझावे के पड़ी कि आखिर समानांतर रेखा का होला। सबसे पहले तो बात आवे के चाहिए कि समांतर रेखा का होला। अगर जेकरा परिभाषा लिखे के मन होई वो लिख ली। वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। एक हई जौन दो लाइन हम निकले बन जा, एगो पी और एगो क्यू, एकरा के कतनो आगे बढ़ाइम जा ई कबो एक दूसरा के क्रॉस नहीं कर सकत। क्रॉस कहे के मतलब कि एक दूसरा के ऐसे कबो काट नहीं सकत, ना कबो ऐसे एकरा के काट सकत आटे, ठीक बा। तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कभी काट ना पाए उसे हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं, ठीक बा। ये जो तक क्यों के दिक्कत नहीं। तो देखो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है, एकर नाम हमने के एल रख दिया जा, एकर नाम पी और एकर क्यू। तो इस प्रकार बहुत सारे कोण बनते हैं। अब ये जब देखा लो कोण बनल, ये जब एगो कोण, दूगो कोण, तीन गो कोण, 4 5 6 7 8, ये तरीके से हमने के पास 8 गो कोण बनल। हमें 8 कोण के नामकरण कर देते हैं। नामकरण कहे के मतलब कि सबके नाम रख देते हैं। तो ये जब रखा गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जब तक कोनो भी भाई के दिक्कत, कोनो बहन के नहीं के दिक्कत। मतलब कि जब दू गो हमने के पास समानांतर रेखा रही और वो दोनों समानांतर रेखा के कोनो तिर्यक छेदी रेखा अगर ओकरा के काटत आटे चाहे ओकरा के प्रतिच्छेद करता कोनो बिंदु पे, तो ओइ जगह जौन कोण बनी वो कोण से संबंधित हमने के जानकारी प्राप्त करेंगे। और अब सबसे देखो लो जौन है दू गो लाइन बाटे, एकरा अंदर के जौन कोण रही ओकरा के हमेशा अंतः कोण कहल जाए। जौन है दू गो हमनी के समानांतर रेखा बाटे, ए समानांतर रेखा के अंदर जौन कोण बनी ओकरा के हमनी के बोलम जा अंतः कोण। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमनी के अंतः कोण कौन कौन बा। अंतः कोण तो सबसे पहले तो एगो कोण 3 हो जाई, एगो कोण 4 हो जाई, एगो हमनी के 5 हो जाई और एगो कोण 6 हो जाई। ये हमनी के अंतः कोण हो गई। अंतः कोण कहे के मतलब कि दोनों समानांतर रेखा के जौन बीच के कोण बाटे एकरा के हमेशा हमनी के अंतः कोण बोलम जा। जब अंतः हो गई तब बाह्य भी होई। तब बाह्य तो हम लोग के खूब समझ में आवत होई कि जौन ये दोनों लाइन बाटे, ये दोनों लाइन के बहरी जौन कोण बनी ओकरा के हमनी के बोलम जा बाह्य कोण। का बोलम जा? तो एगो ऊपर बनता तो कोण 1, फिर एगो कोण 2, एगो कोण 7 और एगो कोण 8। जौन हम हे तरीके के चिन्ह देता नहीं, यह चिन्ह के हमनी के कोण पढ़म जा। का पढ़म जा? और कोण के इंग्लिश में बोला जाला एंगल, और समानांतर रेखा के बोला जाला पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब कि समानांतर रेखा, ठीक बा, पैरेलल लाइन बोला जाला।
अब हमनी के अंतः कोण भी जान गई जा, बाह्य कोण भी जान गई जा। अब एकरा बाद हमनी के का जाने के बाद जाने के बाद कि एकांतर कोण का होला। सबसे पहला ये हमनी के बात बाटे कि आखिर एकांतर कोण के मतलब का होला। तो अगर कोनो फिगर में अगर जेड के आकृति बनता, कैसन आकृति, तो जेड के जब आकृति बनी तो यही जवा है जौन अंदर वाला कोण बा और फिर एजा वाला कोण एक दूसरा के बराबर हुई। अगर ये जब हमनी के 10 डिग्री बाटे तो एकरो के 10 डिग्री लिखम जा। जब भी कोनो फिगर में जेड के आकृति बनता तो ओकरा के बोलल जाला एकांतर कोण, और एकांतर कोण में जौन कोण बनेला वो दोनों का होला बराबर होला। ई अंतः एकांतर कोण कहे के मतलब कि जौन हमनी के है दोनों लाइन बाटे, जौन दू गो समानांतर लाइन बाटे पी और क्यू, एकरा बीच के जौन हमनी के कोण बनी ओकरा में अब हमनी के खोजे के बा कि अंतः एकांतर कोण कौन हटे। अंतः एकांतर कोण कौन। तो सबसे पहले हमनी के देखल जाओ अंतः एकांतर कोणों का युग्म। युग्म के मतलब होला जोड़ा। युग्म के मतलब का होला, जब दू गो व्यक्ति एक साथ रही तो ओकरा के युग्म कहल जाला, यानी कि जोड़ा कहल जाला। जैसे शादी ब्याह में हमनी के देखले बनी दुल्हा दुल्हन एक संगे, तो ओकरा के अब हमनी के एगो युग्म कह सकत हनी जा, एगो जोड़ा कह सकत हनी जा। ठीक बाटे। तो अब ए जगह देखा लो, ही जगह से अगर हमनी के बात कइल जाओ तो हे तरीका से जौन हमनी के लाइन जाता है, ही जगह से अगर बनत बाटे तो हमनी के एगो जेड की आकृति बन गइल ना। तो जौन कोण 3 बाटे वो कोण 6 के का होई, बराबर होई। तो एगो युग्म हमनी के हो जाई कोण 3 और कोण 6। ये हमनी के अंतः एकांतर कोण के एगो युग्म हो गई। लेकिन और ही ध्यान से देखल जा, अगर हेजवा से बात कर लो, हेजा से हे तरी, एजवा से भी तो एगो एने हमनी के कोण बनता है, एकरा में कोण 4 और कोण का हो जाई 5 आ जाई। तो एगो हमनी के कोण हो गइल 4 और एगो कोण हो गइल 5। तो ई हो गइल हमनी के अंतः एकांतर कोण के युग्म। अंतः एकांतर कोण मतलब कि जौन अंदर के कोण बाटे ओकरा के। अब आगे समझे के बाद जब अंतः हो गइल तो बाह्य एकांतर कोण भी होई। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण का भइल। तो बाह्य एकांतर कोण कहे के मतलब कि आकृति तो हमनी के जेड के बनी, लेकिन अब की हली ई जौन दोनों समानांतर रेखा बा एकरा बहरी कोण बनी। तो हेजवा हमनी के एक बाटे और एजवा अभी देखनी जा कि हमनी के एजवा जेड के आकृति बनता। तो एकरा ठीक ऊपर हमनी के एक बाटे, तो एकरा ठीक नीचे का बाटे 8 बाटे ना। तो 1 और 8 के युग्म बनी कोण 1 और कोण 8। ठीक बा। और दूसरा जौन हमने के युग्म बनी वो 2 और 7 के बनी, तो कोण 2 और कोण 7। इज्जत तक हमने के पहुंचनी जा अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक बा। अब समझे के बाद जौन सबसे जरूरी चीज बा उ होला हमने के संगत कोण। संगत कोण के मतलब कि केकरा संगे के रही, केकरा संगे के रही। तो संगत कोण के मतलब समझे के, संगत कोणों का युग्म। युग्म युग्म के मतलब जोड़ा हम अभी बताई नहीं, तो हम लोग ध्यान से समझ में आयल हुई। अब देखो संगत कोण के मतलब का होला, एगो हमनी के पास लाइन जौन बाटे ओकर नाम पी बाटे और एगो लाइन जौन बाटे ओकर नाम क्यू बाटे। और ये दोनों लाइन पे है जौन पी बाटे एकरा से 4 गो कोण निर्मित होता, और जौन हमनी के क्यू बा एकरो से 4 गो कोण निर्मित होता। तो है जौन कोण 1 बाटे वो कोण 5 के बराबर होई, कोण जौन 3 बाटे ई 7 के बराबर होई। कहे से कि एह लाइन के ऊपर वाला कोण और एह लाइन के ऊपर वाला कोण ये दोनों का होई बराबर होई। तो एकरा के बोलम जा संगत कोण। का बोलम जा संगत कोण के मतलब कि जे जेकरा संगत में रहेला, जैसे रहेला उसे सीखेला। चोर के संग रह के केहू साधु बन सकता, लंठ के संग रह के कबो साधु नहीं के बन सकत। तो वही तरीके से जे जेकरा संग रही उसे अपन संगत बने। तो हई लाइन के जब हमनी के ऊपर वाला कोण लेते हैं जा, तो हेहू रेखा के ऊपर वाला कोण लेम जा। तो एकरा ए साइड जौन हमनी के तिर्यक छेदी है रेखा बाटे जौन काटता, एकरा ए साइड कोण 1 बाटे। तो एजो हमनी के कितना बा कोण 5। तो एजवा लिखम जा कोण 1 और कोण 5। ई हो गइल हमनी के संगत कोण। तो फिर एजवा 2 बाटे और एजा 6 बाटे।
फिर लिखल जाई कोण 2 और कोण 6। फिर ओकरा बाद अगर नीचे देखल जाओ, एह लाइन के नीचे देखल जाओ तो 3 बात और एह लाइन के नीचे 7 बात। एकर मतलब कि एगो हमनी के कोण 3 बनी और एगो कोण 7 बनी, ठीक बा। और ओकरा बाद बाटे 4 और 8, तो एजवा हमनी के बनाई जा कोण 4 और कोण 8। एजवा तक अगर केहू के दिक्कत बा तो देख लो। अब देखो एकरा बाद अब एजवा से हमनी के देखे के बा कि जवन तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, तिर्यक छेदी रेखा के जवन एक ही ओर बनल बाटे अंतः कोण, ओकर युग्म देखे के बा। तो सबसे पहले देखल जाओ तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोणों का युग्म। अब सबसे पहले समझे के बैठे एगो हमनी के पी बाटे और एगो बाटे क्यू। हमनी के पास टोटल 2 गो समानांतर रेखा बा और ये दोनों समानांतर रेखा के प्रतिच्छेद करे वाला मात्र एगो लाइन बा जौना के नाम हटे एल। और ये दोनों के अंदर जौन हमनी के कोण बनी ओकरा के हमनी के अंतः कोण बोलम जा, जौन बहरी बोली ओकरा के बाह्य कोण। एकरा में कहते कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर, तिर्यक छेदी रेखा हमनी के हई हो, एकरा एक ओर हेने हो गइल और एकरा एक ओर हेने हो गइल। हमनी के 2 गो साइड में ही बांट देले बाटे। तो एक ही ओर बने कोणों का युग्म, तो एक ही ओर एगो बनता 3 और एगो 5, एगो 4 और एगो 6। तो लिख दिया जाओ कोण 3 और कोण 5। और ओकरा बाद बाटे हमनी के कोण 4 और कोण 6। ई रहे हमनी के बेसिक जानकारी। हई वाला ये बाह्य हो जाई भाई, बाह्य के नहीं लिखे। अब यही जवाब तनी मुनी एगो बात समझ। एगो सीधा रेखा पे कितना डिग्री के कोण बनेला 180 डिग्री के। कितना डिग्री के? अगर हमनी के पास कोनो पैरेलल लाइन बाटे एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन और एकरा ऊपर अगर हमनी के पूछम जे कि कितना डिग्री के कोण बनी, तो मान के चले जो हमनी के 180 डिग्री के कोण बनी। तो ये जौन लाइन आ रहल बा एकदम सीधा बाटे, भले ही तिरछा खींचल बा लेकिन सीधा बाटे ना। ऐसे नहीं कि हेने से आके हेने कटल बा फिर हेने साइकिलिया जैसे हमनी के नगिनिया कर चलावे नहीं जा वैसे तो भागल नहीं खे, एकदम सीधा है। एकर मतलब कि जब हमनी के कोण 2 और कोण 4 के जोड़म जाते जोड़ला पे 180 आवे के चाहिए। जब कोण 6 और कोण 8 के जोड़म जाते जोड़ला पे हमनी के 180 आवे के चाहिए। जब 5 और 7 के जोड़म जाते 180 आवे के चाहिए। जब 1 और 2 3 के जोड़म जाते तब वो 180 आवे के चाहिए। अब इस तरीके से तो हो गई। अब हई तरी बात कर जाए तो 1 और 2 के जोड़ला पे भी 180 आवे के चाहिए। 3 और 4 के जोड़ला पे भी 180 आवे के चाहिए। 5 और 6 के जोड़ला पे भी 180 आवे के चाहिए। और ये जब 7 और 8 बाटे तो एकरा के जोड़ला पर भी हमनी के 180 आवे के चाहिए। यानी कि अगर हमनी के किनियो भी लौकत अटे एगो सीधा लाइन और वो सीधा लाइन पे कोण बनताटे तो एकर मतलब ई भइल कि सीधा लाइन पे जौन हमनी के कोण बनता ओकर योग हमेशा संपूरक होला। और संपूरक कोण के मान तो हम लोग पहले बता दिले बनी हम कि संपूरक कोण के मान हमेशा 180 डिग्री होला। जब भी 2 गो कोण के हमनी के माप निकालम जा तो ओकर योग कितना आवे के चाहिए 180 डिग्री, ओकरे के बोलल जाला संपूरक कोण। तो ई रहे हमनी के 5.2 से संबंधित अभी बेसिक जानकारी। एकरा बारे में कुछ नोट पॉइंट और भी बाटे जौना के हमनी के समझल जाओ। नोट पॉइंट में सबसे पहला बात का कहले बा, सबसे पहला बात ई बाटे कि यदि 2 समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है। अगर हमनी के पास 2 गो समानांतर रेखा बा और ओकरा के कोनो तिर्यक छेदी रेखा का करती है काट देती है। बुझे तनी ऊपर देखो बहुत सुंदर लगता है। एकरा बाद तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। अब जब हमनी के पास 2 गो समानांतर रेखा बा और एकरा के कोनो एगो तिर्यक छेदी रेखा काट देलस तो एकरा में कोण को निर्मित होता। तो देखा एगो कोण, 2 गो कोण, 3 गो, 4 गो, 5, 6, 7, 8
एकरा में कहले का बा संगत कोणों का प्रत्येक युग्म। संगत कोण अभी तो हम लोग इधर ध्यान दलो, संगत कोण के मतलब कि जौन हमनी के कोण 1 बाटे वो कोण 5 के बराबर होई, कोण जौन हमनी के 2 बाटे वो 6 के बराबर होई, जौन कोण 3 बा वो 7 के, और जौन कोण 4 बाटे वो हमनी के कोण 8 के बराबर होई। एकर मतलब कि जौन हमनी के हई दूगो पैरेलल लाइन बाटे, दूगो समानांतर रेखा बा, एकरा के जौन तिर्यक छेदी रेखा काट रहल बाटे, एजवा जौन हमनी के संगत कोण बनी वो आपस में बराबर होई। मतलब कि जौन हेजवा कोण बनी वो एकरा बराबर होई, जौन कोण एजवा बनी वो एकरा बराबर होई। नाम ध देतनी, एकर नाम दे दिया जाओ P Q R S T U V W। एकर मतलब संगत कोण एकरा में का होईल, तो P के संगे T जाई तो एगो P और T के मान हमेशा बराबर होई, Q के संगे U जाई तो मतलब Q और U के मान हमेशा बराबर रही, R के संगे V जाई तो R और V के मान हमेशा बराबर होई, और S और W के संगे एकनी के दोनों के मान हमेशा बराबर रही। तो हई हमारा ला दे कि पहला वाला जौन हमनी के नोट पॉइंट पे क्लियर हो गेल है। दूसरा देखा कहते यदि दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अंतः एकांतर कोण, अगर हमनी के पास है जौन एगो दूगो समानांतर रेखा बा और एकरा के एगो पैरेलल लाइन काट दे रहल बा, तो ई जब एकांतर कोण बनी, और एकांतर कोण में भी बात कैले बाटे अंतः एकांतर कोण के, मतलब कि जौन अंदर बन रहल बा, ये दोनों लाइन के अंदर जौन बने वाला कोण बा, एकरा में सबसे पहले तो हमनी के जेड के आकृति खोजम जा। जैसे ही हमनी के एकांतर कहला से एकर मतलब कि अकेले हो जाएगा, और अकेले मान के चला कि एगो हेजवा लुका जाई और एगो हेजवा लुका जाई, ई दोनों के गेहूं से मतलब नहीं खेते एकांतर हो गइल सन। तो अगर हेजवा हमनी के 10 डिग्री बा तो हयो फिक्स बा कि 10 डिग्री होई, काहे से कि एकरा के एकांतर कोण कहल जाला, और एकांतर कोण से जौन कोण बनेला वो हमेशा का होला बराबर होला। ओकरा बाद अगर हमनी के देखल जाओ तो हेजवा से भी हमनी के एगो बन रहे जेड के आकृति, और ये जेड के आकृति में जौन हेजवा कोण बनी उ कोण के का होई बराबर। अगर हमनी के 15 डिग्री बाटे तो इहो 15 डिग्री होई। तो एकरा में सीधा सीधा स्पष्ट बा कि यदि दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोणों का जो युग्म होता है वो हमेशा ही समान होता है। कौन बात नहीं, आगे देखो। यदि दो समानांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, अगर हमनी के पास दूगो समानांतर रेखा बाटे और ओकरा के कोनो तिर्यक छेदी रेखा का कर रहल बा काट रहल बा, तो एक ही तरफ के बने कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। अब एक ही तरफ के जौन बने वाला कोण बाटे ओकर युग्म जौन बा संपूरक हो। एकरा में का कहल बा एक ही तरफ के बने कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। जब हमनी के हेजवा कोण बनी, जब एकरा में हमनी के अगर कोण बनावत है तो एकरा में जौन कोण बनी तो देखा एगो हेजवा कोण बनी और एगो एजवा, एकर हम नाम रख देनी एक्स वाई। तो जब एक्स के साथ y के ऐड कइल जाई तो एकर मान हमेशा 180 डिग्री आई, कहां से कि संपूरक कोण के मान कितना होला 180 डिग्री। इतना उतार लो, इतना काफी बा।